आज बेटा हम कर रहे हैं भाव पल्लवन, पेज नंबर 135, 136। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 137। पेज नंबर 135, 136 हम लोग कर चुके हैं। पेज नंबर 137 के भी कुछ मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर किए थे भाव पल्लवन, और आज हम करेंगे 37। आनंद के झरने का उद्गम अपने भीतर है, बाहर नहीं। सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का, जितना हमको जितनी भी जिस प्रकार की भी खुशी चाहिए वो सब हम अपने मन के भीतर से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम यदि किसी भी प्रकार का आनंद या खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने मन को खुश करना जरूरी है। यदि हमारा मन अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, तो हमको हर चीज़ अच्छी लगेगी। हम छोटी से छोटी चीज़ से भी खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा मन खुश नहीं है, मन हमारा विचलित है, तो हमको किसी भी प्रकार का आनंद, किसी भी महंगी से महंगी चीज़ या बहुत स्वादिष्ट खाना या बहुत अच्छा देखने से भी हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आनंद है, हमने देखा है ना, आप लोगों ने कभी देखा होगा, छोटे छोटे जो गरीब लोग रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो बहुत छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं। कुछ चीज़ उनको अचानक मिल जाती है या उनकी भी अपनी खुशियाँ होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अपने मन के भीतर ही अपनी खुशियाँ होती है। यदि मन आपका खुश हो जाता है तो आपको सब प्रकार का आनंद प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है आलस से जीवित व्यक्ति का कफन है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति को कफन पहनाने के बाद इसलिए हम समझ जाते हैं कि ये निर्जीव है, अब ये सिर्फ शरीर मात्र है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जो जीवित व्यक्ति होता है उसको यदि आलस से है तो वो उसके लिए कफन के जैसा है। आलस से आपके सबसे बड़ा शत्रु बोला है आलस्य को मनुष्य का। आलस से आपको निर्जीव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय मतलब बिना काम का। आप आलस यदि आप में है तो आप किसी भी काम को पूरा नहीं करते हो, आपको काम करने शुरुआत भी नहीं करते हो काम की। तो इसीलिए आलस्य को जीवित व्यक्ति का कफन, कफन उसी को पहनाया जाता है जो व्यक्ति मर जाता है, मृत देह को कफन पहनाया जाता है। लेकिन आलस्य यदि जिसमें है वो जीवित व्यक्ति को ही मृत रूप में परिवर्तित कर देता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब दूसरों का हित चाहना, दूसरों का मदद करना, दूसरों के भलाई के बारे में सोचना, दूसरों के लाभ के बारे में काम करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये एक दोहे की लाइन है और ये रहीम का दोहा है। चंदन विष व्यापत नहीं, जो मतलब इस दोहे में ऐसा बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सुसंगति वाले लोग रहते हैं, वो यदि अच्छे आचरण वाले जो लोग रहते हैं, अच्छे संस्कार वाले जो लोग रहते हैं, वो बुरी संगत में जाके भी कभी भी उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनके संस्कार नहीं बदलते। कभी वो बुरे संगत में रह के भी उनका व्यवहार और उनका आचरण नहीं बदलता, उनके ऊपर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर हमेशा सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन का पेड़ विषैला नहीं हो जाता है। चंदन के पेड़ में सांप रहते हैं, लेकिन चंदन का जो महत्व है चंदन के पेड़ का, वो कम नहीं होता। चंदन का जो असली महत्व है, जो उसके गुण हैं, वो जैसे रहते हैं वैसे ही, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है खोजी मनुष्य के लिए समुद्र सूख जाता है, पहाड़ झुक जाता है। मतलब जो व्यक्ति किसी भी चीज़ की खोज करना जानता है, किसी भी चीज़ को पाना चाहता है या किसी भी चीज़ का पता लगाना चाहता है, नए नए आविष्कार करना चाहता है, उसके लिए सभी मुश्किलें आसान होती जाती हैं। जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप ही ख़त्म होने लग जाती है। जैसे समुद्र है वो सूख जाता है, मतलब उसके लिए समुद्र कोई कठिनाई का रूप नहीं है। वो क्योंकि वो निकल चुका है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए समुद्र भी सूख जाता है और पहाड़ भी झुक जाता है। मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई यदि उसके सामने आ जाए वो बहुत छोटी हो जाती है उसके दृढ़ निश्चय के आगे, क्योंकि वो एक काम के लिए निकल चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। 42 धर्म और जाति का भेद संकीर्ण विचारों
के स्वार्थ की उपज है। जो व्यक्ति या जो भी धर्म और जाति को अलग अलग देखते हैं या उनमें भेद करते हैं, धर्म में अलग अलग धर्मों में भेद करते हैं, जातियों में भेद करते हैं, वो उनके विचार को, उनके विचार की मतलब उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उनके विचारों को छोटा बताता है। ये सब चीज़ें, जो लोग बहुत, जिनके विचार छोटे होते हैं, संकीर्ण होते हैं, वही धर्म को लेके, जाति को लेके भेदभाव करते हैं, दूसरों को भड़काते हैं और धर्म को छोटा बड़ा, जाति कम ज़्यादा, ऊंची नीची जाति का जो बातें करते हैं, उनकी अपनी सोच को बताते हैं। वो अपनी सोच को सामने रख के और अपने स्वार्थ को सही करने की कोशिश करते हैं। जब जब उनको फायदा होता है तब वो उस जाति के लोगों को अच्छा बोलने लगते हैं, उस धर्म को अच्छा बोलने लगते हैं, और यदि कभी उनको नुकसान हो जाता है तो फिर वो उस धर्म को खराब बोलेंगे, उस जाति के लोगों को खराब बोलेंगे। तो ये उनके स्वार्थ की पूर्णता करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए वो धर्म और जाति में भेदभाव करते रहते हैं। धर्म का भूषण वैराग्य है, वैभव नहीं। जिस प्रकार हम जो गहने पहनते हैं या अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को दिखाने के लिए हम तरह तरह के गहने पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ताकि हम आकर्षक लगें, सुंदर लगें। उस प्रकार यदि धर्म को दिखाना है, आपको धर्म के महत्व को बताना है, तो आपको बहुत वैभव दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे यदि आप धर्म को बताना चाहते हैं तो आपको धर्म के अंदर क्या है, धर्म का महत्व क्या है, किस धर्म में क्या ज्ञान दिया गया है, क्या शिक्षा दी गई, ये बताना चाहिए। बल्कि ये नहीं बताना चाहिए कि हमारा धर्म इतने लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, गाने गा गा के प्रचार कर रहे हैं। ये सब धर्म नहीं बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत जोर से करोगे तो वो बहुत धर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। धर्म का भूषण वैराग्य है। आप मनुष्य को जो शिक्षा देते हैं वही धर्म है। जो मनुष्य के विचारों को परिवर्तित कर दे, मनुष्य को सही शिक्षा दे, वही धर्म होता है। वैभव, दिखावा धर्म नहीं है। कोई भी धर्म दिखावा नहीं सिखाता है। राष्ट्रभाषा के अभाव में पराधीनता की याद ताजा बनी रहती है। पराधीनता मतलब जब हम उसमें थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमको उनके अंडर में रह के ही काम करना पड़ता था, उनके अनुसार ही चलना पड़ता था, और हम अपनी राष्ट्रभाषा का उपयोग भी नहीं कर पाते थे। तो अभी भी राष्ट्रभाषा के उपयोग के अभाव में हमको ऐसा ही लगेगा जैसे हम अभी भी गुलाम ही हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्रभाषा को वो दर्जा नहीं दे रहे हैं, या राष्ट्रभाषा के अभाव, यदि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास, तो वो हम किसी न किसी दूसरे भाषा के गुलाम हैं। भाषा विचार की पोशाक है। पोशाक मतलब पहनावा, कपड़े। जिस प्रकार हम कपड़े पहन के अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या अपने कपड़ों के द्वारा पहचाने जाते हैं, हम आकर्षक दिखाई देने के लिए अलग अलग वस्त्र यूज करते हैं, उसी प्रकार विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का इस्तेमाल, सही भाषा का उपयोग करना, वो विचारों के कपड़े हैं। भाषा आप कौन सी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के आप किस प्रकार की भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ये सब विचारों की पोशाक है। यदि आप ऐसा दिखना चाहिए आपने किस प्रकार की भाषा यूज की, जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार के हम दिखाई देते हैं। हमारा आचार विचार व्यवहार हमारे पहनावे से झलकता है। तो उसी प्रकार भाषा जब आप यूज करते हो तो आपके विचार सामने आते हैं कि आप किस प्रकार के विचार हैं और किस प्रकार की आप भाषा उसमें उपयोग करते हैं। यह सत्य ही है, देवता उसी की सहायता करते हैं जो परिश्रम करता है। सिंपल चीज है कि भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो काम करते हैं या जो मेहनत करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है। व्यापार करना मतलब लेना और देना और
बिजनेस, व्यापार मतलब बिजनेस, तो बिजनेस ऐसे होता है, दिया जाता है, लिया जाता है। तो युद्ध भी उसी प्रकार का है, क्योंकि युद्ध कभी, व्यापार कभी खत्म नहीं होता है, लेना देना कंटिन्यूस चलता रहता है। उसी प्रकार युद्ध भी होता है, पर युद्ध किसका व्यापार है? असभ्य लोगों का, जिनमें सभ्यता नहीं है, जिनमें विचारों की संकीर्णता है, जो बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। युद्ध उनके ही असभ्य, उनके ही द्वारा किया जाने वाला व्यापार है। जो असभ्य लोग रहते हैं वही युद्ध को व्यापार की तरह देखते हैं और यही उसके युद्ध को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारा भाषा भाव पल्लवन कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ पे। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।